सारी चीज़ मैं आपके साथ एक बार क्लियर करूँगा ताकि जी सर। आपका ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग जो भी कंफ्यूजन हो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ पहले तो आपके गंजापन के बारे जी में। सर। जी सर। देखिए प्रमोद जी, नॉर्मली शायद आप जानते होंगे कि जो मेल में गंजापन आना है जी। वो एक कॉमन है। शायद आज से 20 साल 25 साल पहले के लोगों के एज में देखें तो गंजापन इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था। अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, अकॉर्डिंग टू माय पेशेंट्स जी के सर। बैकग्राउंड के बेस पे मैं बोल सकता हूँ कि 20 साल पहले इतना गंजापन का प्रॉब्लम नहीं था जो आजकल के टाइम पे ज़्यादा हो चुका है। जी सर। और मेरा जो मानना है और रिसर्च है उसके बेस पे मुझे जो लग रहा है वो है यंगस्टर लाइफस्टाइल। ठीक है। आप आज से 20 साल के पहले के लोगों की लाइफस्टाइल देखो और आज के लोगों की लाइफस्टाइल देखो तो बहुत फ़र्क है। आप चाहे भी अच्छा नहीं कर सकते उस लाइफस्टाइल को। कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं और कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं जो आपको करना चाहिए, और जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है जी सर। उसका अल्टरनेटिव ऑप्शंस देख के आपको ट्राई करनी चाहिए अच्छी लाइफस्टाइल की, जिसकी वजह से आपके लॉन्ग लास्टिंग हेयर ट्रांसप्लांटेड के बाद भी अच्छे रहें। हाँ, एज अ मेल पुरुष जो होता है उसके जो एक सेक्सुअल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जी सर। जो आफ्टर 17 की एज के बाद एक्टिव होता है। अभी के टाइम में वो फास्ट हो चुका है। पहले 17 के बाद एक्टिव होता था, 15-17 के बाद। बट अभी एक बच्चा जो है वो 13 साल की एज में ही बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, फास्ट हार्मोन। आज हम जो भी खाना पीना खाते हैं वो बहुत फास्ट हो चुका है। एवरीथिंग इज लाइक बोल सकते तो नेचुरल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ केमिकल्स या मेडिसिन या है, जी सर। जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी के ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो नॉर्मल से फास्ट रिएक्ट करने लगे हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो सोशल मीडिया ने फास्ट कर दी है, क्योंकि जी ऑब्वियसली सर। जी। बात है ना, टाइम के साथ जी। पहले कनेक्टिविटी नहीं थी कि लोगों को पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी कि ये चीज़ क्या है। बट अभी लोगों को अवेयरनेस और रीचेबिलिटी जो है वो बहुत फास्ट हो चुके हैं। मतलब राइट सर। काफ़ी राइट। चीज़ें आपके नहीं पता है बट आपके नज़दीक आ जाते हैं, तो आप उसको यूज़ करना ट्राई करते हो, और जिसकी वजह से ही हमारे बहुत सारे बॉडीज में प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो उसी में आपका जो बाल्डनेस का प्रॉब्लम है वो फर्स्ट स्टार्ट होने का जो रीज़न है वो हार्मोन है हमारे बॉडीज़ के अंदर। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो मेल के लिए होता है, जी सर। जो मेल का सेक्सुअल हार्मोन बोला जाता है, जो मेल्स का अपीयरेंस हार्मोन बोला जाता है, जिसकी वजह से आप मेल हो एक वो प्रूव होता है। ठीक है। जैसे फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो फीमेल का एक फीमेल लुक देता है, वैसे मेल का। तो टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, वो आपकी एज दिखाने का काम है। मतलब आप जिस एज में हो उसका एक्सपीरियंस, उसका एक अपीयरेंस देना, कि आप बच्चे हो, आप एडल्ट हो चुके हो, आप यंगर हो, आप एडोलेसेंस में आ जी गए सर। हो। जैसे शायद आपको पता हो तो पहले अपनी एज के पहले 20 साल पहले मम्मी पापा के टाइम पे ऐसा बोला जाता था, अभी बच्चा बड़ा हो गया शादी कर दो। मतलब एक जी सर। सत्रह जी। अठारह 20 साल का होता है तो बोलते हैं कि अभी बच्चा बड़ा हो गया जी। शादी कर दो, क्योंकि वो एज होती है ना कि 20 साल का बच्चा हो गया मतलब वो एक एडल्ट हो चुका है, जिसके अंदर सारे हॉर्मोन्स डेवलप हो चुके हैं, जिसके अंदर उसकी खुद की एक कैपेबिलिटी और एक खुद की समझ आ चुकी है कि जो अपना परिवार और मैनेज कर पाए। तो वो है एज है जो हमें टेस्टोस्टेरोन की वजह से मिलती है। मतलब आप 20 साल की एज में शादी करने के लायक हो गए हो, 30 साल की एज में बच्चे के लिए लायक हो गए हो, 40 साल की एज में आप इतने एडल्ट हो चुके, इतने मैच्योर हो चुके हो कि जो सारी चीज़ आप मैच्योर कर पाओ, और उसी जी। के बेस पे हमारा लुक मेंटेन होता है। 40 साल की एज में 10 साल का लुक रहेगा तो कभी अच्छा नहीं दिखेगा और राइट कभी सर। वो एक्सेप्टेबल भी नहीं होता। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, अपने बॉडी का फिजियोलॉजिकल सिस्टम है जी जो सर। हर लोगों को आता है। बट जिसका गंजापन नेचर है उसको ये गंजापन देख के वो डिफरेंट लुक देता है, और जिसकी बॉडीज में जेनेटिकली गंजापन नहीं है उसको फेशियल एक्सप्रेशन से टेस्टोस्टेरोन एज दिखाता है। ठीक है। हर बंदे को गंजापन नहीं आता है, आपने भी देखा होगा जी शायद। सर। काफ़ी मैंने लोग भी ऐसे देखा है। होते हैं कि जिसको गंजापन नहीं होता, और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिसको गंजापन आ चुका है। जी ठीक सर। है। ये गंजापन एज के हिसाब से आगे बढ़ता है, और इसी गंजापन के हिसाब से बंदे के अगर गंजापन आता है, स्टेज के हिसाब से अगर गंजापन आता है तो शायद किसी लोगों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों पता है कि आज से 20 साल के लोगों को गंजापन स्टेज के हिसाब से आता था, इसके लिए आज से 20 साल पहले ट्रांसप्लांट इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था और लोगों को नीड नहीं थी, इसके लिए उसका एक्सेप्टेंस नहीं बना। जी तो सर। 20 साल की एज में पहला गंजापन आता है, उसके बाद 10 साल के बाद सेकंड लेवल का गंजापन से आता है, जिसमें आपका गंजापन का थोड़ा सा बैलेंस और बढ़ता है और आपका जी एंगल्स सर। बढ़ता है। तो जो 30 की एज में आता है,
फिर और 10 ईयर जाएगा तब ग्रेड 3 लेवल गंजापन आएगा, उसके बाद और 3 4 5 6 7 तक अपना गंजापन आता है, जो अभी शायद आपका आ चुका है। अब शायद मैं एक दो बहुत माने लोग का एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं उसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वो औकात नहीं होती कि मैं किसी को गलत जी बोलूँ, सर, जी सर। बट मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बताना चाहता हूँ। जी आप अमित शाह को जानते हो और राजनाथ सिंह को जानते हो, जी सर। दोनों अपने बहुत अच्छे लीडर हैं। जी सर। दोनों जी का गंजापन शायद आपने देखा होगा, पूरा क्लीन स्काल्प हो चुका है, बट सिर्फ इतने एरिया में बाल है। जो लास्ट स्टेज ऑफ गंजापन है, अमित शाह और राजनाथ सिंह इतने बड़े लेवल पे होने के बाद भी इतना गंजापन एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो एज हो चुकी है, उस एज में वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उस एज में वो गंजापन मैटर नहीं करता क्योंकि वो एज के रिलेटेड गंजापन आया है, जी सर। ठीक है। बट यही गंजापन अगर 20 साल की एज में या 22 25 साल 30 साल की एज में आए तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 20 साल की एज का बंदा आज शादी में बाकी है, आज प्रोफेशनली अटैचमेंट नहीं हुआ है, जॉब बाकी है, स्ट्रेसर है, तो ये गंजापन जो है वो एक डिप्रेशन कंडीशन बन जाता है। 20 साल या 25 साल की एज में या 30 साल की एज में इतना गंजापन आता है, तब जाके उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और उसको उसका सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत पड़ती है।